दोस्तों 3 दिसंबर 1971 को इंडिया ने एक वॉर ज्वाइन किया जिसने वर्ल्ड मैप को रीड्रॉ किया। ये 14 डे वॉर हिस्ट्री के शॉर्टेस्ट वॉर्स में से एक था। इंडियन आर्मी को फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के कमांड के अंडर इंटरवीन करने को कहा गया और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के इसी ऑफेंसिव के चलते लगभग 93,000 प्रिजनर्स 75 मिलियन लोगों को इंडिपेंडेंस मिली। 1971 के इसी फोर्टनाइट के बाद जन्म हुआ बांग्लादेश का। बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में एक अहम भूमिका निभाने के साथ साथ उसके साथ डिप्लोमेटिक टाई स्टैब्लिश करने वाला इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट नेशन था। दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश वर्ल्ड की 5th लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं और तो और इंडिया अपनी लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। इतना ही नहीं, ये दोनों कंट्रीज आपस में 54 रिवर्स भी शेयर करते हैं। इनके अलावा कोई और दूसरी कंट्रीज इतनी रिवर्स शेयर नहीं करती। नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ने वाली एक और अहम कड़ी है। इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन और बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमर शोना बांग्ला दोनों रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किए हैं। दोस्तों वी कुड गो ऑन एंड ऑन, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के ब्रदरली रिलेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए ये फैक्ट्स काफी है। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि यही बांग्लादेश इंडिया के लिए कभी थ्रेट बन सकता है? इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस के चलते क्या बांग्लादेश को इंडिया के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है? और क्या बांग्लादेश भी चाइना की इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ अलाउ करके नेक्स्ट श्रीलंका या नेपाल बन सकता है? जी हाँ, पिछले कुछ सालों में ऐसे कंटेंशियस इश्यू डेवलप हुए हैं जैसे कि बांग्लादेश का BRI ज्वाइन करना, CAA NRC पर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होना और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का बढ़ना, जिससे एशियन सबकॉन्टिनेंट में बांग्लादेश को इंडिया के लिए एक थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है। आइए उन इश्यूज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों IMF प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग 2020 के एंड में बांग्लादेश का पर कैपिटा GDP इंडिया को ओवरटेक कर गया था। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $2,227 है और आज इंडिया की पर कैपिटा इनकम $1,947 है, जिसका मतलब बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $280 ज्यादा है इंडिया से। फिस्कल ईयर 2020 से 2021 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम में 9% ग्रोथ रेट देखने को मिला। दोस्तों सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि आज से कुछ 20 साल पहले तक बांग्लादेश इंडिया के कंपैरिजन में बहुत गरीब देश हुआ करता था। 1971 में फॉर्मेशन के बाद बांग्लादेश में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्रैश देखने को मिला। 1972 में उनकी GDP ग्रोथ -14% तक पहुंच गई थी। इसी के साथ 1974 में एक कैटास्ट्रोफिक फैमिन ने लगभग बांग्लादेश के 1.5 मिलियन लोगों की जान ली। उसके बाद एक और इकोनॉमिक क्रैश में बांग्लादेश की GDP ग्रोथ -4% रही। लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में ऐसा क्या हुआ कि आज उसकी इकोनॉमी इंडिया को ओवरटेक करने के साथ साथ इंडिया के लिए पोटेंशियल खतरा भी बन सकती है। दोस्तों बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ का की फैक्टर वहां की गारमेंट्स इंडस्ट्री है, जिसको रन करने के लिए हैवी विमेन वर्कफोर्स का एम्प्लॉयमेंट हुआ। इसी के चलते बांग्लादेश 2017 में चाइना के बाद वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट अपैरल सप्लायर था, जो वर्ल्ड मार्केट को 6.5% ऑक्युपाई किए हुए है, जो कि इंडिया से काफी ज्यादा है। दोस्तों बांग्लादेश का GDP ग्रोथ मोस्टली इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर पर डिपेंड रहा, जिसने काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की। बांग्लादेश के सर्विस सेक्टर में 39.4% लोग एम्प्लॉयड और बात करें इंडिया की तो यहाँ सिर्फ 31.5% ऐसे लोग हैं। बांग्लादेश अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करते हुए आज फूड प्रोडक्शन में भी ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट बन गया है। 2018 में 8.3 मिलियन टन, जो कि 41.57 मिलियन टन तक बढ़ाए जाने का टारगेट है। दोस्तों इस ग्रोथ का मेन क्रेडिट नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को भी जाता है, जिन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक को स्टैब्लिश करके एक माइक्रो फाइनेंस रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। पुअर और फीमेल पॉपुलेशन को कोलेट्रल फ्री स्मॉल लोन्स दिए गए, जिसकी हेल्प से डेयरी, पोल्ट्री, फार्मिंग और हैंडीक्राफ्ट जैसे माइक्रो एंटरप्राइज डेवलप हुए और तो और इन लोन्स का पेमेंट रेट 99% से भी ज्यादा रहा। दोस्तों बांग्लादेश के इस सक्सेस का मेन क्रेडिट जाता है उन बेसिक डेमोग्राफिक फीचर्स को जिन पर बांग्लादेश ने बहुत फोकस किया, जैसे कि हेल्थ केयर, सैनिटेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। आइए इन डेमोग्राफिक स्टैटिक्स को देखें और कंपेयर करें इंडिया से। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कोविड पैंडेमिक के चलते जहां इंडिया की GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन -10% रहा, तो वहीं बांग्लादेश की प्रोजेक्शन +4% रही। 2018 में हुई एक रिसर्च के अनुसार इंडियन लिटरेसी रेट जहां
74.4% है तो बांग्लादेश में ये फिगर 73.9% है। लेकिन फीमेल लिटरेसी रेट जहां इंडिया में केवल 48% है, वहीं ये नेपाल में 92%, पाकिस्तान में 74% और बांग्लादेश में 54% पाया गया। अगर बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो एक एवरेज बांग्लादेशी सिटीजन एक इंडियन सिटीजन से 3 ईयर्स ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंटरटेन करता है। बांग्लादेश में जहां मेल्स और फीमेल्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 ईयर्स और 74 ईयर्स रही, तो वहीं इंडिया में ये मेल्स के लिए 67 और फीमेल्स के लिए 70 ईयर्स रही। दोस्तों, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो ये इंडिया में 29.9% डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स है, जबकि बांग्लादेश में ये 22.1 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में जहां इंडिया की रैंक 94 अमंग 107 नेशंस है, वहीं बांग्लादेश इसमें 75th रैंक पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी बांग्लादेश इंडिया से बेटर स्कोर करते हुए 125 रैंक पर रहा, जहां इंडिया की रैंक 140 रही। बांग्लादेश का 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के 8.5% से काफी बेहतर है। दोस्तों, सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि 1990s में इंडिया में जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन में 30% था, वो आज केवल 20% के आसपास है, जबकि बांग्लादेश में ये आज बढ़कर 20% से 30% हो गया है। इवन यूएनडीपी रिपोर्ट 2016 की बात करें तो बांग्लादेशी वुमेन का एवरेज इनकम इंडियन वुमेन पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों, कई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने कम समय में इस तरह का ग्रोथ पोटेंशियल इंडिया की इंटरनेशनल इमेज के लिए एक कंसर्निंग इशू है, जिसके चलते इंडिया की फ्यूचर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर भी इफेक्ट देखा जा सकता है। अब आइए इंडिया और बांग्लादेश के बीच चल रहे कुछ और कंटेंशियस इश्यूज की बात करते हैं। दोस्तों, आज जियोपॉलिटिक्स का कोई भी कंट्रोवर्शियल इशू हो और चाइना उसमें डिस्कस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। चाइना और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक टाइज 1976 में स्टैब्लिश हुए, जो लार्जली इकोनॉमिक कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पर बेस्ड थे। लेकिन आज बीआरआई के चलते चाइना ने बांग्लादेश पर अपना इन्फ्लुएंस काफी बढ़ा दिया है। इसके चलते बांग्लादेश को बीजिंग का काफी सपोर्ट मिला। 2015 में चाइना इंडिया को रिप्लेस कर बांग्लादेश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। 2016 में शी जिनपिंग की फर्स्ट बांग्लादेश विजिट के दौरान चाइना ने अपनी गिफ्ट रैप डेट डिप्लोमेसी के चलते बांग्लादेश को $20 बिलियन दिए। इसके अलावा चाइना ऑलरेडी बांग्लादेश को $22 बिलियन का लोन दे चुका है, जो अगेन बांग्लादेश और इंडिया के लिए कंसर्न की बात है। चाइना बांग्लादेश को यूज करके बे ऑफ बंगाल और उसके थ्रू इंडियन ओशन रीजन में अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। इसी के लिए चाइना बांग्लादेश को तरह तरह के सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड कर रहा है। यही नहीं, चाइना ने बांग्लादेश से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 97% टैरिफ एग्जम्पशंस भी किया है। रिसेंटली दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा है, क्योंकि बांग्लादेश सॉफ्ट लोन्स पर कुछ अफोर्डेबल मिलिट्री हार्डवेयर प्रोक्योर करना चाहता है, जिसे चाइना मानने को तैयार है। बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस के लगभग 86% मिलिट्री हार्डवेयर चाइनीज ओरिजिन के हैं, जिसमें नेवल वॉरशिप्स के साथ साथ 2017 में इंडक्ट किए गए 2 रिफर्बिश्ड सबमरीन्स भी हैं। मिलिट्री हार्डवेयर के अलावा चाइना ने बांग्लादेश के साथ कई मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए हैं, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ सबमरीन्स। साथ ही बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस के लिए चाइना सबसे बड़ा डिफेंस ट्रेनिंग पार्टनर भी बन चुका है। दोस्तों, तीसरा वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट बाउंड्री रिवर है और ये बांग्लादेश के 5 नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स गायबंधा, कुरीग्राम, लालमोनिरहत, नीलफामारी एंड रंगपुर से फ्लो करती हैं। और तो और बांग्लादेश की 21 मिलियन पॉपुलेशन इस रिवर के वाटर पर डिपेंडेंट है। तीस्ता रिवर हिमालयन रीजन में सिक्किम के चुनटांग से ओरिजिनेट होती है और वेस्ट बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में एंटर करती है। तीस्ता वाटर डिस्प्यूट हमेशा से ही इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक डिस्प्यूटेड इशू रहा है। इसके नेगोशिएशंस 1951 से शुरू हुए, लेकिन आज कई साल बाद भी वाटर शेयरिंग के इस नेगोशिएशंस का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया है। नेगोशिएशंस 2009 में भी हुए, पर तब भी डील पेंडिंग रह गई। बांग्लादेश का कहना है कि इंडियन साइड पर बने एक बड़े डैम की वजह से विंटर्स में बांग्लादेश के लिए वाटर फ्लो रिड्यूस हो जाता है, जिससे 2 मंथ्स की लंबी वाटर क्राइसिस देखने को मिलती है। दोस्तों, बांग्लादेशी न्यूज़पेपर द डेली स्टार की एक रिसेंट हेडलाइन बांग्लादेश लीन्स टू चाइना फॉर तीस्ता मैनेजमेंट एडमिस्ट इंडियन निग्लेक्ट ने कुछ नए कंसर्न्स रेज किए हैं। दोस्तों, तीस्ता चाइना के लिए किसी भी तरह डायरेक्ट कंसर्न की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए चाइना इतनी बड़ी फंडिंग करने को तैयार है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि चाइना बांग्लादेश में किसी रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है।
और तो और तीस्ता रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अलावा चाइना बांग्लादेश में एटलीस्ट 9 मोर रिवर प्रोजेक्ट्स पर फंडिंग कर रहा है, जिससे टोटल लोन अमाउंट $6 बिलियन के मार्क तक पहुंच गया है। इसके दो रीजंस हैं। पहला तो ये कि इससे वो बांग्लादेश को डेट ट्रैप के प्रेशर में डाल सकेगा, और दूसरा ये कि चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया के एक और एलाई नेशन पर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सके। दोस्तों, बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते चाइना की प्रेजेंस इंडिया के लिए एक मेजर थ्रेट का कारण बन सकती है। बांग्लादेश इंडिया के 4 इंडियन स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जो हैं वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय। तो अगर चाइना ने बांग्लादेश में अपने फुटहोल्ड स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर सकता है। दोस्तों, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का बांग्लादेश के इंटरनेशनल सी पोर्ट चिटागोंग से डायरेक्ट एक्सेस भी है, और इस एरिया में चाइनीज इन्वेस्टमेंट बढ़ने का ये मेन रीजन है। श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान में पोर्ट फैसिलिटीज पर एक्सेस लेने के बाद चाइना का अब अगला पोटेंशियल टारगेट बांग्लादेश है, और ये इंडिया के लिए एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश इस्लामिक वर्ल्ड में भी अट्रैक्टिव सेंटर बनने की पॉसिबिलिटी पर आ चुका है। 150 मिलियन की मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को बांग्लादेश का सपोर्ट मिलना इस्लामिक पावर प्ले में भी यूजफुल की होगा। इसकी तरह बांग्लादेश के अंदर काफी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो दोनों कंट्रीज के म्यूचुअल रिलेशंस को डिरेल करना चाहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है हिफाजत इस्लाम ग्रुप, जो कि एक रेडियल इस्लामिस्ट ग्रुप है। बांग्लादेश में ऐसा ग्रुप का होना बढ़ते हुए रेडिकलिज्म का एम्बलम है, जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट है। दोस्तों, 21st सेंचुरी को एशियन सेंचुरी कहा जाता है, और एशियन एज में इंडिया के रोल को साइडलाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ दिल्ली और ढाका का डायनेमिक रिलेशनशिप इंडियन सबकॉन्टिनेंट के फ्यूचर में एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। चाइना के बदलते इन्फ्लुएंस को निगेट करने के लिए इंडिया को चाहिए कि वो बांग्लादेश की आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करे और उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। इसका एक एग्जाम्पल बांग्लादेश और डीआरडीओ का धनुष आर्टिलरी गन प्रोडक्शन के ज्वाइंट वेंचर में मिलता है। इसी मॉडल पर काम करते हुए शिप बिल्डिंग, रडार्स, मिसाइल को भी बांग्लादेश के साथ ज्वाइंट वेंचर्स में डेवलप करना चाहिए। ये न सिर्फ इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सिक्योर करेगा, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ इंडिया अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू बांग्लादेश को मेंटेनेंस और सर्विस सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकता है। दोनों कंट्रीज के बीच ज्वाइंट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की कैपेसिटी को इनहांस करने में म्यूचुअल कोऑपरेशन में भी वास्ट पोटेंशियल दिखता है। दोस्तों, रशियन बांग्लादेश कोलैबोरेशन के अंडर बांग्लादेश के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम पर भी चाइना की नजर है। यहाँ पर रशिया इंडिया न्यूक्लियर कोऑपरेशन को यूज करके इंडिया को बांग्लादेश के सेक्टर में इंगेज होना चाहिए। हालांकि इंडिया चाइना जैसा इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकता है, पर अपनी हिस्टोरिक लिंक्स और कल्चरल और लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज के चलते कल्चरल और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंजेस के थ्रू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ चल सकता है। इससे चाइना जैसे देशों से शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन्स के लिए बनने वाले रिलेशनशिप्स को आउटवे किया जा सकेगा। और तो और बांग्लादेश और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस बीजिंग के कंपैरिजन में कम लॉपसाइडेड हैं, और ये ट्रेड डेफिसिट का डिफरेंस $11.1 बिलियन का है। लेकिन इंडिया जितनी तेज एग्रीमेंट करता है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से चाइना काफी रोड्स और ब्रिजेस बना रहा है। इसलिए इंडिया को अपनी प्रोक्रिएटिव डिप्लोमेसी को अनलीश करके आपसी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के साथ साथ बांग्लादेश को फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। साथ ही साथ बांग्लादेश का क्वाड ज्वाइन करना रीजनल डायनेमिक्स को इंडिया के फेवर में चेंज कर सकता है। इसी के चलते इंडिया को इसमें एक लीड रोल प्ले करना चाहिए, जिससे BRI इफेक्ट को निगेट करके बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड भी स्टैब्लिश किए जा सके। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में फ्रेंड्स एंड एनिमीज कैन चेंज बट नेबर्स कैन नॉट। इंडिया को इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी बांग्लादेश और इंडिया की, और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बांग्लादेश इंडिया के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह उभर सकता है। इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स के अलावा अगर आपको लगता है कुछ और भी पॉइंट्स हैं जहां पे बांग्लादेश इंडिया के लिए एक पोटेंशियल फ्यूचर थ्रेट बन सकता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।